Dear student, class 11, subject chemistry, chapter atomic structure. We are going to study at this video discovery of proton, discovery of neutron, atomic number, mass number, isotopes and isobars. Dear student, we have studied at previous video the discovery of electron. At that video, we have studied the discharge tube experiment. That discharge tube are used at the डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज की स्टडी की थी। यहाँ पर हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाएगा, जिससे गोल्ड स्टेन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड करेक्टरिस्टिक की स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में हमने ये देखा कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है, जिस पर प्रेशर को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए वैक्यूम पंप सेटअप किया जाता है। मेटल्स के दो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड के फॉर्म में सेटअप होते हैं और उन दोनों को हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से ऐड किया जाता है। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के समय पर यहाँ का प्रेशर 10⁻⁻⁴ atm और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 10,000 वोल्ट रखा था। तब हमने कैथोड से एनोड की ओर क्या देखा था रेज ट्रेवल करते हुए हमने डिटेक्ट किया था और वही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। यदि हम डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के समय पर कैथोड यूज किया था, उस नॉर्मल कैथोड की जगह यदि हम परफोरेटेड कैथोड यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या यूज़ करते हैं, हम वही पूरा का पूरा सेटअप डिस्चार्ज ट्यूब का पहले जैसा ही करते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे नॉर्मल कैथोड की जगह परफोरेटेड मीन्स विथ पोर या ऑपरेटस या पोरस कैथोड का यूज किया जाएगा। साथ में यहाँ का प्रेशर लो रखा जाएगा और एनोड और कैथोड पर गैसेस फिलअप की जाएंगी। कोई भी गैस हम वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अब मीन्स डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमने ये जाना किस एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रेज और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, कि एटम निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को कंपोज करता है या उससे मिलकर बना है। हमारी एटम से रिलेटेड स्टडीज़ कहती हैं एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। यदि एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है और उस पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 100% श्योर है कि उसे न्यूट्रल रखने के लिए उस पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होगा। इस फैक्ट को के बेसिस पर गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नॉर्मल कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड लिया, प्रेशर को उन्होंने लो किया और एक गैस फिलअप की। गैस फिलअप करने के बाद जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया, तब उन्होंने क्या देखा, एनोड से कैथोड की ओर रेज ट्रेवल करती हैं, जो परफोरेटेड कैथोड के होल से निकल कर के बाहर आती हैं। ये एनोड से कैथोड की ओर ट्रेवल करती हैं, इसलिए इन्हें एनोड रेज, यह पोर से एक्रॉस होती हैं जो कैथोड पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कैनाल रेज, और इनका नेचर पॉजिटिव होता है, इसलिए इन्हें पॉजिटिव रेज के नाम पर जाना गया। डियर स्टूडेंट, कैसे प्रूव करेंगे कि ये पॉजिटिव नेचर की होती हैं? ये एनोड से कैथोड की ओर ट्रेवल करती हैं, इनमें चार्ज होता है, इनका मास होता है। ये सारे फैक्ट हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर चुके हैं। सो गोल्डस्टीन ने क्या पाया, जब उन्होंने नॉर्मल कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, पर्टिकुलर एक गैस फिलअप की और हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उन्होंने मेंटेन किया, तब उन्होंने क्या देखा, एनोड से कैथोड की ओर रेज ट्रेवल करती हैं, जो कैथोड की पोरस पार्ट या पोर से एक्रॉस होकर ट्रेवल करती हैं। एक्चुअली यह एनोड से कैथोड की ओर ट्रेवल कर रही थी, इसलिए इन्हें एनोड रेज कहा गया। यह पोर से एक्रॉस ट्रेवल कर रही थी, इसलिए इन्हें कैनाल रेज कहा, और इनका नेचर पॉजिटिव था, इसलिए इन्हें हमने पॉजिटिव रेज माना। मीन्स
पॉजिटिव रेज की स्टडी, जब हमने पॉजिटिव रेज को ऑब्टेन किया डिस्चार्ज ट्यूब में, तब ये प्रूव हो गया कि एटम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से भी मिलकर बना होता है और पार्टिकल यह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसके इक्वल होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज पार्टिकल के इक्वल होते हैं जिससे दोनों मिलकर एटम को न्यूट्रल बनाए रखते हैं। इनका मॉस इक्वल होता है किसके, जो भी गैस उस पर फिलअप की जाती है। ये एक विशेष पॉइंट है जिसे आप स्पेशल पॉइंट है, लर्न रखिएगा। क्या, जिस गैस को हम उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, सपोज देन हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन या सपोज देन क्लोरीन, जो भी गैस उस पर फिलअप की जाती है, उस पर्टिकुलर पॉजिटिव रेज का मॉस कितना होगा, उस गैस के इक्वल होगा जो डिस्चार्ज ट्यूब में यूज की गई है। इट इज़ क्लियर दैट positive rays are obtained from gas present between the electrode. They are formed when negative charge electron are ejected from the atom of gas. It is composed of positively charged particle. समझिएगा, इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता है कि जो भी हमें पॉजिटिव रेज हमने ऑब्टेन की हैं, वह पॉजिटिव रेज हमें उन गैसों से मिली हैं जिस गैस को हमने उस कैथोड और इलेक्ट्रोड के बीच में हमने फिलअप किया था। मीन्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में मिलने वाली रेज किसकी हैं, उस गैस की हैं जिस गैस को हमने इस एक्सपेरिमेंट में फिलअप किया था। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इजेक्ट होने के बाद केवल उस पर पॉजिटिव चार्ज ही बचता है और वही पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है। डियर स्टूडेंट, स्टडी ऑफ रेज obtained from various gases shows that ratio of charge and mass of hydrogen gas is maximum. मीन्स हमारी वेरियस या एडवांस स्टडी कहती है कि जब हम गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन को किस डिस्चार्ज ट्यूब में फिलअप करते हैं और कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराते हैं, तब हमें हाइड्रोजन का E/m मीन्स चार्ज एंड मॉस मैक्सिमम देखने को मिलता है। लेकिन जब हम अलग अलग गैसों को फिलअप करके, मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम या अदर गैसों को फिलअप करते हैं, कब एक ही डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग टाइम पर और उसका चार्ज सेम रखते हैं, तब हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यह देखने को मिलता है कि जो हाइड्रोजन का मास होता है या हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मिनिमम होता है, मीन्स वह यूनिट होता है। और इसीलिए हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता है, किसका, मैटर का। समझिएगा बात फिर से पॉइंट से। जब गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट मीन्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस को फिलअप किया गया, तब हमें जो पॉजिटिव रेज मिली और हमने उसके चार्ज और मास को कंपेयर किया तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी। अब हमने दूसरी बार उसमें हीलियम, थर्ड मोर टाइम हम उसमें क्लोरीन, फोर्थ मोर टाइम हम कोई दूसरी गैस उस पर फिलअप करते हैं। हर बार हम चार्ज को जो अब हमने फिलअप किया, हर बार जो हर गैस हम क्या कर रहे हैं, लगातार चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो चार्ज मिल रहा है हमें हर गैस का वो सेम मिल रहा है, लेकिन जो मास मिल रहा है वो डिफर मिल रहा है। मीन्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में यदि हम गैस को चेंज कर देते हैं और चेंज करके हर गैस का हम चार्ज मेजर करते हैं तो चार्ज सेम मिलता है, लेकिन जो मास होता है वो डिफर होता है। साथ में ये भी देखा हमने कि जो भी गैस हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब पर फिलअप की तो हर गैस का जो पॉजिटिव चार्ज मिला वो पॉजिटिव चार्ज सबसे मिनिमम किसका मिला, हमें हाइड्रोजन का मिला। और इससे ये प्रूव होता है कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ही मिनिमम चार्ज है, मीन्स वह फंडामेंटल पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज का जो मैटर को कंपोज करता है। डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मीन्स पॉजिटिव चार्ज का जो पार्टिकल है इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। दैट इज़ कितना है, 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम। बट द नेचर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव। लेकिन एक का नेचर क्या है, नेगेटिव, और दूसरे का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। सो डियर स्टूडेंट, इन एटॉमिक मास यूनिट इट इज़ their mass is 1.0073 AMU, approximately equal to the atomic mass of hydrogen. मीन्स किसी भी गैस का जब हम क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं, तो हमें वो कितना मिला, लगभग मिनिमम
1.0073 और ये किसके इक्वल है? एज अबाउट हाइड्रोजन के इक्वल है। आगे ये भी हम कह सकते हैं इट्स मॉस, कि इसका मॉस कितना है? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एंड इज़ 1836 टाइम हैवियर दैन एन इलेक्ट्रॉन। सो डियर स्टूडेंट, जो भी हमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिला, इसे रदरफोर्ड ने एक नाम दिया और वो नाम क्या था? वो लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। सो डियर स्टूडेंट, कंक्लूड करते हैं। गोल्डस्टीन ने परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया, पर्टिकुलर गैसों को फिलअप किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनोड से कैथोड की ओर रेस ट्रेवल करती हैं, वह रेस पॉजिटिव नेचर की होती हैं, वह रेस एनोड से कैथोड की ओर ट्रेवल करती हैं और वह परफोरेटेड में जो कैथोड है उन पोर से ट्रेवल होकर एक्रॉस जाती हैं। इससे प्रूव हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एटम में प्रेजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन रखता है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बाद में ये भी प्रूव किया गया कि जब हम स्टडी की गई कि जब हम अलग अलग गैसों को इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं तो जो भी गैस इसमें फिलअप की जाती है, हर बार जब हम गैस को फिलअप करेंगे तो हर बार हर गैस का जो चार्ज होता है वो तो इक्वल निकलता है, लेकिन जो उसका मॉस है वो हर बार डिफर निकलता है। यदि हम चार्ज और मास को कंपेयर कर दें और अलग अलग गैसों को फिलअप कर दें तो जो भी गैस हम फिलअप करते हैं उनमें सब ज़्यादा E/m कंपेयरिंग पर सब ज़्यादा हाइड्रोजन का मिलता है। लेकिन यदि हम केवल मास को काउंट करें तो जो मास होता है वो मिनिमम हमें हाइड्रोजन का मिलता है, और इसलिए हम हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को फंडामेंटल पार्टिकल माने, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? न्यूट्रल करता है। हमारी फर्दर स्टडीज़ कहती है कि यह जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज एज अबाउट कितना होगा? 1.0073 MeV होगा, अप्रॉक्सीमेटली हाइड्रोजन के एटम के बराबर होगा। इसलिए हाइड्रोजन एटम के पॉजिटिव चार्ज को फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर के नाम से जाना गया। डियर स्टूडेंट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वी आर गोइंग टू स्टडी द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। The neutral character of an atom hindered further discovery after the discovery of proton and electron. Mr. Chadwick, after a long time, as about 1932, discovered neutron. When he bombarding beryllium foil by alpha particle, Chadwick found production of a new neutral particle. This neutral particle was named as neutron. It is slightly heavier than proton, or that value is 1.675 or 1.008 AMU. In this general calculation, its mass is considered to be unity. Neutron is also considered the fundamental particle of an atom. Dear student, सर हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टी को डिटेक्ट किया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में मॉडिफिकेशन हुआ, गोल्डस्टीन ने परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया और पॉजिटिव रेज मीन्स प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और रदरफोर्ड ने उस पार्टिकल को प्रोटॉन नाम दिया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बावजूद बहुत एक लॉन्ग टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, और लेकिन जब चैडविक ने बहुत समय बाद बेरिलियम की फॉइल में अल्फ़ा पार्टिकल की बमबारी की, आपके सामने एक रिएक्शंस है सामने। बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। किसकी बमबारी की? अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स जस्ट लाइक अ हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 मास इज 4। जब अल्फ़ा पार्टिकल की बमबारी बेरिलियम में की गई तो हमें क्या मिला? कार्बन C612, number of electron 6, number of atomic mass is 12, and neutrons 0 and 1 means positive charge। मीन्स ये कहा गया कि जब बेरिलियम पर चैडविक ने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्ड किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि एक न्यूट्रल पार्टिकल उस पर रिमेंस होता है और उसी को न्यूट्रॉन कहा गया। ये प्रोटॉन से थोड़ा हैवियर होता है, जैसे इसका मॉस 1.008 MeV हुआ। डियर स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को हमने डिस्कस किया। कैथोड रेस के फॉर्म में हमने इलेक्ट्रॉन को
एनोड रेस के फॉर्म में हमने प्रोटॉन को, और चैडविक के द्वारा हमने न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन को डिटेक्ट किया। मीन्स हमने 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जाना। देन न्यू टर्म्स, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर। Dear student, in 1930, Moseley estimated the positive charge in an atomic nucleus experimentally. He determined it by frequency or wavelength of X-ray emitted from various elements. According to Moseley, number of unit positive charge present in the nucleus of an atom is called atomic number. A proton present in nucleus has a unit positive charge. The atomic number of an element is equal to the number of proton present in the nucleus of an atom. As an dear student, 1930 में मोस्ले ने एस्टिमेट किया, मेजरमेंट किया किसका, किसी भी एटम में पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्ज का जो उसके न्यूक्लियस पर रेसाइड करता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ या एक्सरेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वेरियस एलिमेंट में, और जो यह इमिट करती हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ वाली एक्सरेज को, उन्हीं को काउंट करके उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को मेजर किया जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। उनके अकॉर्ड किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला वह यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो उसके न्यूक्लियस पर रेसाइड करता है, जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के न्यूक्लियस पर रेसाइड करता है वह उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या कहना था? उन्होंने कहा किसी एटम के न्यूक्लियस में वह यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उतने यूनिट ही वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। डियर स्टूडेंट, हमारे फैक्ट कहते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मीन्स जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा उतने यूनिट निगेटिव चार्ज उसके ऑर्बिट में भी प्रेजेंट होगा। मीन्स ये हुआ एटम इज अ न्यूट्रल, hence number of electron present in the atom is equal to the number of protons. It may therefore be concluded that atomic number is equal to the number of proton or number of electron. Means dear student, मोस्ले ने क्या किया? मोस्ले ने यूनिट चार्ज को मेजर किया। उनका मानना ये था किसी एटम के न्यूक्लियस में जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज रेसाइड करता है वह उसका एटॉमिक नंबर होता है। मीन्स नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। फिर हमारे पास फैक्ट था एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मीन्स जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज होगा। मीन्स किसी एटम का एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल और यूनिट चार्ज ऑफ निगेटिव पार्टिकल, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर डियर स्टूडेंट, न्यू टर्म मास नंबर और एटॉमिक मास। As we know that mass of each proton and neutron in an atom is considered to be unity and the mass of electron is neglected. Therefore, mass of an atom depend upon the mass of proton and neutron. Both these fundamental particles are found in nucleus of an atom. So we can say that the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number. Dear student, हमारी स्टडी जो अभी हमने की तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट मास वाला पार्टिकल है। मीन्स इसका मास नेग्लेक्टेड होता है, इसलिए किसी भी एटम का मास उसके मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। मीन्स यदि हम किसी एटम का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस पर के न्यूक्लियस में रेसाइड टोटल यूनिट चार्ज प्रोटॉन और टोटल यूनिट चार्ज न्यूट्रॉन को हम ऐड करते हैं और हम उसे मास नंबर हमें उसका पता चल जाता है। सो वी कैन से दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड मास नंबर दैट इज़ डिनोटेड बाई ए। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये माना कि एटॉमिक नंबर या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। मॉस क्या है? मॉस
मॉस का मतलब ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज नेग्लिजिबल है, बट यूनिट में है कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि हम किसी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को का सम कर देते हैं, तब हमें मॉस नंबर का कैलकुलेशन मिल जाता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट टू न्यू टर्म्स एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर यू, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। First, define it. Atoms of an element with different mass number are called isotope. Atom of an element with different mass number are called isotopes. Means an element is known by its atomic number. Hence, atoms of an element with the same atomic number but different mass number are known as isotope. Suppose an example, हाइड्रोजन आपके सामने एग्जाम्पल है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। दे आर सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मॉस नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, chemical properties of isotope of an element are similar. However, the isotope differ in mass number, means number of neutrons, and physical properties. The atomic number of isotopes of an elements are same. Therefore, they may also be denoted by symbol with their atomic mass like hydrogen, protium, deuterium, and tritium. डियर स्टूडेंट, आइसोटॉप्स किसी एलिमेंट्स के वह एटम्स होते हैं जिनका मॉस डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो आपस में एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। समझिएगा बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जब एक एलिमेंट्स के सभी एटम में सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन डिफर होते हैं, तब उन्हें आइसोटॉप्स कहा जाता है। क्या क्या सेम होगा? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सिमिलर होंगे, न्यूट्रॉन डिफर होंगे, और न्यूट्रॉन के में डिफर होने मीन्स लो या हाई, लेस्ट या एक्सेस होने के कारण मॉस में डिफरेंस आएगा। और इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स के वो एटम जिनके मॉस डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो, वो आपस में आइसोटॉप्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। पहला 1H1 प्रोटियम, 1S2 ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम 1S3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन तीनों का एटॉमिक मॉस कंटिन्यूसली 1, 2 एंड 3 है। मीन्स तीनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है न्यूट्रॉन्स का। मीन्स जब एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स में न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है, तब उनके मॉस में डिफरेंस आता है और वो आपस में आइसोटॉप्स के नाम पर जाने जाते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका मॉस नंबर डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वन इज़ द आइसोबार। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम मॉस नंबर बट आर कॉल्ड आइसोबार। अब ये क्या कहा गया? ऐसे एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका मॉस नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफर होता है, ऐसे को हम नाम देते हैं आइसोबार। एलिमेंट आर डिफरेंट द एलिमेंट आर डिफरेंट, देयर एटॉमिक नंबर आल्सो डिफरेंट, हेंस आइसोबार हैव सेम मॉस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जस्ट लाइक argon, krypton and calcium. Isobar exhibits difference in atomic number of protons, इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक्चुअली जब एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आता है तो ये डिफरेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, और किसी भी एटम या एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। मीन्स आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होती हैं। Their similar mass number, they have separated by method based on their chemical properties. Dear student, हमने क्या जाना? आइसोटॉप्स और आइसोबार में हमने ये जाना कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर हैं। ऐसे एलिमेंट के एटम जिनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन उनके न्यूट्रॉन डिफरेंस के कारण उनका एटॉमिक मॉस डिफरेंट हो जाता है, ऐसे को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जबकि ऐसे किसी एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर हैं
बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में डिफरेंस आता है, उनको आपस में हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसोटॉप्स मीन्स डिफरेंट मॉस होने का रीजन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफर होना, और एटॉमिक नंबर का डिफर होना मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स का डिफर होना है। डियर स्टूडेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट मीन्स डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्क्राइब किया। आफ्टर दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बेस पर हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर काउंट किया। दोनों में तीनों फंडामेंटल यूनिट में डिफरेंस या आइसोलेशन होने के कारण हमने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल सहित आइसोटाइप्स और आइसोबार्स को जाना। अब हम डिफरेंट एटॉमिक थ्योरीज की स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट थ्योरी है थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। डियर स्टूडेंट, यू हैव डेवलप अ कॉन्सेप्ट ए कार्ड टू द एटम मीन्स हम हिस्टोरिकल व्यू लेंगे और यह जानेंगे कि एटम्स के बारे में कौन कौन सी हाइपोथेसिस तैयार हुई और उनको प्यूरिफाई करते करते हम कहाँ तक आ गए। तो फर्स्ट थ्योरी इज़ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव रेज, सर जे थॉमसन फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम्ड दैट an atomic model. According to him, an atom is a sphere of positive charge in which electron equal to positive charge are embedded or distributed. This assumption was based on British dish plum pudding. Therefore, this atomic model is called plum pudding model. Other named resin model, watermelon model. In this model, the atomic size is considered to 10 to power minus 8 सेंटीमीटर। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन और पास्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब जे थॉमसन ने ये महसूस किया, क्या महसूस किया कि एटम स्फीरिकल स्ट्रक्चर होता है और इस स्फीरिकल स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इसके स्फीयर में सेंटर्ड रहता है। जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है उसी के अकॉर्ड क्या इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। आपने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन में जो रेड कलर का फ्लैश होता है उसे क्या माना गया, उसे इस मॉडल में पॉजिटिव चार्ज माना गया और जो उस पर सीड होते हैं उसे नेगेटिव चार्ज माना गया। इसी को ही प्लम पुडिंग कहा जाता है जो एक ब्रिटिश डिश है और उनके अकॉर्ड इस मॉडल को तैयार किया गया कि पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और उसी के अकॉर्ड एम्बेडेड होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। अब इस मॉडल के लिमिटेशंस, अब कंक्लूजन से हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न, इसलिए इसकी ड्रॉबैक आपके सामने आ रहे हैं। पहला ड्रॉबैक, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विद इन द पॉजिटिव स्फीयर। Second, it is unable to explain the hydrogen spectrum. Rutherford experiment of scattering of heavy alpha particle on bombarding with an atom cannot be explained on the basis of this. Means जे थॉमसन का assumption या hypothesis क्या थी, उनका मानना ये था कि एटम स्फीरिकल पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है, उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों एक दूसरे के साथ एम्बेडेड या इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि वाटरमेलन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इस मॉडल के अकॉर्ड क्या हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट क्यों हैं, उनका अमाउंट इतना क्यों है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। हम यह एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम का एलेबोरेशन नहीं कर सकते। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज़ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। डियर स्टूडेंट, जस्ट हम बोहर मॉडल एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाएगी। रदरफोर्ड experiment of scattering of heavy particle on bombarding with an atom cannot be explained on this basis of, dear student, रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक मॉडल का कंक्लूजन ये निकला कि हमें ये पता चला कि एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है और एटम न्यूट्रल होता है। इसके अलावा सब कुछ इसका ड्रॉबैक रहा। तब हमने दूसरी स्टडी करी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। डियर स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कैथोड रेस, एनोड रेस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, इन सब की स्टडी करी।
इसके बाद एटॉमिक थ्योरीज स्टार्ट होती हैं जो अलग अलग तरह से हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट करती हैं और इनिशियल टाइम से एडवांस टाइम तक हम इनके स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ फैक्ट हैं जो आपको लर्न करना चाहिए। मीन्स इलेक्ट्रॉन का सिंबल, उसका मॉस, उसका चार्ज और उसकी डिस्कवरी। तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं या इनको माना जाता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल माने जाते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन के सिंबल की बात करें तो इसे स्मॉल ई के द्वारा शो किया जाता है। इसका मॉस नेग्लिजिबल 0 और चार्ज -1 होता है। मॉस यदि इलेक्ट्रॉन का निकाला जाए तो ये होता है, कैलकुलेट करें तो 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, या हम इसे एमयू में काउंट करते हैं तो 0.00054 एमयू होता है। यदि हम इसके चार्ज को कैलकुलेट करते हैं तो इस पर चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब है और इसकी डिस्कवरी करी जे थॉमसन ने। डियर स्टूडेंट, ये फैक्ट आप लर्न करें। सिंबल, मॉस इन ग्राम एंड एएमयू, चार्ज इन कूलाम्ब, discovered by that person means J. Thomson. Next one is proton. Symbol P, charge 1, mass 1. mass काउंट किया जाए, mass होता है इसका 1.62672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यदि इसे एमयू में काउंट करें तो 1.00727 एमयू काउंट कैलकुलेट होता है। यदि प्रोटॉन का चार्ज कैलकुलेट किया जाए तो यह अबाउट इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। मीन्स हाउ मच 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। किसी ने हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, दैट नेम इज़ द रदरफोर्ड। तो डियर स्टूडेंट, सिंबल, यहाँ पर भी हम प्रोटॉन का सिंबल, इसका मॉस, इसका चार्ज तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है और डिस्कवर किया मिस्टर रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट वन इज़ द न्यूट्रॉन। सिंबल एन, मॉस इक्वल है किसके, जस्ट प्रोटॉन के। हाउ मच 1.675, थोड़ा सा हैवियर है न्यूट्रॉन किससे, प्रोटॉन से। हाउ मच 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एमयू में काउंट किया जाए तो 1.00867 एमयू काउंट होगा। चार्ज इसका 0 होता है और डिस्कवर करने वाले हैं मिस्टर चैडविक। जब भी हम किसी एटम की एटॉमिक नंबर के सिनेरियो को रियलाइज़ करें तो रियलाइज़ करें कि उसमें हाउ मैनी प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियस। मीन्स हम ये देखें कि एटॉमिक नंबर वो टर्म है जिसे सबसे पहले मोस्ले ने क्या किया, प्रोपाउंड किया, और उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास दो न्यू टर्म्स आए, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। आइसोटॉप्स में हमने जाना कि किसी एटम एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनके मॉस नंबर डिफर करते हैं वो आइसोटॉप्स, और जिनको एटॉमिक नंबर डिफर करते हैं वो आइसोबार्स के नाम पर जाने जाते हैं। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, आर्गन, पोटेशियम, इन सभी के एग्जाम्पल आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के फॉर्म में स्टडी की जा